हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का फिर से अपने इस नए वीडियो में। और पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी की तरफ से भी पीजी एडमिशन के लिए जो ऑनलाइन अप्लाई करने का प्रोसेस है ये स्टार्ट हो चुका है और ये प्रोसेस 18 जून से स्टार्ट हुआ है। प्रोसेस में सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको पाटलिपुत्रा के किसी भी कॉलेज में या फिर इसके पीजी डिपार्टमेंट में एडमिशन लेना रहे, कहने का मतलब पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का दो जगह मेनली कॉलेज है, एक तो पटना डिस्ट्रिक्ट में और दूसरा नालंदा डिस्ट्रिक्ट में। अगर इस दोनों डिस्ट्रिक्ट में से किसी भी डिस्ट्रिक्ट के किसी भी टॉप कॉलेज में एडमिशन लेना रहे या फिर इसके पीजी डिपार्टमेंट में एडमिशन लेना रहे तो इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करने का प्रोसेस 18 जून से स्टार्ट हुआ है और इसमें ऑनलाइन अप्लाई करने का लास्ट डेट 2 जुलाई तक। इसके बाद इसमें मेरिट लिस्ट आएगा, फर्स्ट मेरिट लिस्ट, सेकंड मेरिट लिस्ट, थर्ड मेरिट लिस्ट। और अगर आपका सिलेक्शन होता है फर्स्ट मेरिट लिस्ट में जो भी कॉलेज मिलता है, जो भी डिपार्टमेंट मिलता है, फिर आप वहां जाकर के क्या करते हैं, एडमिशन लेते हैं। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मतलब क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है, कितना अप्लाई करने में पैसा देना होता है, अप्लाई कैसे करना है, पूरा अप्लाई करने का लाइव वीडियो इसी वीडियो में आपको दूंगा, जिसमें मैं आपको ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सिखाऊंगा, डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए सिखाऊंगा, कॉलेज या डिपार्टमेंट कैसे चुनना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी मैं आपको सिखाऊंगा। मतलब स्टार्टिंग ए से लेकर के लास्ट के जेड तक आपको सारा कुछ बताऊंगा। सो गाइस, अगर चैनल पे पहली बार विजिट किया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि सारे इन्फॉर्मेटिव अपडेट आपको पाटलिपुत्रा के पीजी एडमिशन से रिलेटेड, पटना यूनिवर्सिटी के पीजी एडमिशन से रिलेटेड, नालंदा ओपन के पीजी एडमिशन से रिलेटेड सारा अपडेट आपको मिल सके, ताकि आपका कहीं ना कहीं एडमिशन होकर के आप क्या हो सके, सेट हो सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पीजी एडमिशन से सारे इन्फॉर्मेशन को एक्सप्लोर करते हैं। अभी मैं फिलहाल हूँ पाटलिपुत्रा के पोर्टल पे आने के बाद मैं चलता हूँ एडमिशन पोर्टल पे। एडमिशन पोर्टल ये पाटलिपुत्रा का एडमिशन पोर्टल है जहां से आप एडमिशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई कीजिएगा। जैसे हम इस एडमिशन पोर्टल पे आते हैं, एक ऑप्शन मिलता है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर पीजी एडमिशन, व्यू नोटिस पे क्लिक करते हैं। ये बेसिकली एक नोटिस है जिसमें सारे के सारे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इसी में दिए गए। सारे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को दिखेंगे तो नोटिफिकेशन फॉर पीजी एडमिशन यानी ये जो सेशन है वो करंट सेशन है, यानी 2024 से 26 के लिए। अब इसमें क्या क्या कहता है, ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर द एडमिशन पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम। किस किस कोर्स के लिए, एमए, एमएससी, एमकॉम, अभी एमबीए, एमसीए, जितने भी सारे वोकेशनल कोर्सेस है जिसमें एमली से ये सारे कोर्सेज के लिए स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी करेंटली रेगुलर कोर्स यानी एमए, एमएससी, एमकॉम के लिए स्टार्ट हुआ है। और इसमें ऑनलाइन अप्लाई करने का प्रोसेस 18 जून से है। अप्लाई करने का लास्ट डेट 2 जुलाई तक है। जो पहला मेरिट लिस्ट आएगा वो 4 जुलाई को, एडमिशन लेने का लास्ट डेट 8 जुलाई। 9 जुलाई को कॉलेज वाले यूनिवर्सिटी वालों को बता देंगे कि इतना सारा एडमिशन हुआ, मतलब वैलिडेशन का डेट 9 जुलाई तक। इसके बाद दूसरा मेरिट लिस्ट आएगा 10 जुलाई को, एडमिशन लेने का लास्ट डेट 13 जुलाई, वैलिडेट करने का 14 जुलाई। थर्ड मेरिट लिस्ट आएगा 15 जुलाई को, एडमिशन लेने का लास्ट डेट 20 जुलाई, वैलिडेट करने का 21 जुलाई एंड फाइनली 23 जुलाई से क्लासेस आपके स्टार्ट हो जाएंगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस के बारे में बात करें, अगर फी के बारे में बात करें तो जनरल, BC1, BC2 और EWS कैटेगरी में अप्लाई करने वालों के लिए 800 रुपीज है। फॉर्म अप्लाई करने का चार्ज है, एडमिशन चार्ज नहीं, फॉर्म अप्लाई करने का चार्ज। अगर SC ST कैटेगरी के लिए बात की जाए तो 600 रुपीज आपको पे करना है। अगर क्राइटेरिया के बारे में बात की जाए तो जिस भी कोर्स से आपका ग्रेजुएशन हुआ है, कहने का मतलब जिस पेपर से ऑनर्स हुआ है, अगर आप ऑनर्स वाले पेपर से पीजी करना चाहते हैं तो मिनिमम आपका 45% ऑनर्स के सब्जेक्ट में होना चाहिए, ठीक है। और अगर आप ग्रेजुएशन करना चाहते हैं किसी से सब्सिडी डिग्री से, मतलब अगर आप मान लेते हैं जैसे फॉर एग्जांपल आपका फिजिक्स है ऑनर्स पेपर, सब्सिडी में आपने पढ़ा केमिस्ट्री और मैथ, और अगर आपका मन है कि हम केमिस्ट्री से पीजी करें, वैसे सिचुएशन में आपका 55% मार्क्स होना चाहिए सब्सिडी या पासपोर्ट पेपर में, ठीक है। और याद रखिएगा जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है ये डायरेक्टली होता है किस पे, ग्रेजुएशन के परसेंटेज पे, मतलब ऑनर्स के परसेंटेज पे। मतलब आपका जो ऑनर्स का पेपर है इस पे आपको प्रायोरिटी मिलती है। और अगर आप अपना सब्सिडी से पीजी करना चाहते हैं तो अगर वैकेंसी रहती है तो ही आपको प्रायोरिटी दी जाएगी, अदरवाइज ऑनर्स वालों को पहले प्रायोरिटी दी जाएगी। इसलिए स्टूडेंट को क्लैरिटी के साथ ये नोटिफिकेशन में कहा गया है कि जो आपका ग्रेजुएशन का ऑनर्स पेपर है उसी पेपर से पीजी करे, अदरवाइज आपको प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी। इट मींस आपका एडमिशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो यही इस पॉइंट में कहा गया है, द मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड फॉर द रेगुलर कोर्स ऑन द बेसिस ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द रेस्पेक्टिव ऑनर्स सब्जेक्ट और मेजर सब्जेक्ट, मतलब ऑनर्स का पेपर में। And if a vacancy exists to be followed by the subsidiary और pass course, मतलब अगर वैकेंसी रह जाती है तो सब्सिडी वालों को मौका दिया जाएगा, ठीक है। एंड इफ अ कैंडिडेट मेंशंस हिज हर कास्ट कैटेगरी मार्क्स etc फॉल्स, देन उनका एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। मतलब अगर आप परसेंटेज अगर आप गलत बताओगे, अगर आप मान लेते हैं आपका ऑनर्स में आया 66%, बाय मिस्टेक आपने डाल लिया 76%, तो ये फर्दर आपको कैंसिल कर दिया जाएगा। सिमिलरली ऑन द बेसिस ऑफ ये कास्ट कैटेगरी, अगर आप जनरल हैं, अगर आप मान लेते हैं BC1 है और अगर आप गलती से BC2 डाल देते हैं तो फर्दर जब आपका वो वेरिफिकेशन
वेकेशन होगा तो एट दैट स्टेज पे ये एडमिशन को कैंसिल कर दिया जाएगा। इसलिए ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, इसको ध्यान रखना। चलिए अब बात करते हैं ऑनलाइन अप्लाई करने के बारे में। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत है, तो आपका फोटो, सिग्नेचर, 10th मार्कशीट, 12th मार्कशीट, ग्रेजुएशन मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, ये सारे डॉक्यूमेंट की नीड है ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए। चार्जेस के बारे में बात की जाए तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए 800 रुपीज आपको चार्ज पे करना है और SC/ST वालों को ओनली 600 रुपीज चार्ज पे करना है। अब ऑनलाइन अप्लाई करने के प्रोसेस को समझते हैं, सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को हमने समझा है। अब ऑनलाइन अप्लाई करने के प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। ये है पाटलिपुत्रा का एडमिशन पोर्टल और इस पोर्टल का लिंक मैं डायरेक्ट आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या फिर ज्यादा तकलीफ नहीं करना है। ये पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का पोर्टल है, पोर्टल पे आइए, ऊपर में आपको मिलता है एडमिशन पोर्टल। इस एडमिशन पोर्टल पे क्लिक करना है, इस तरीके से पेज खुल जाएगा। पेज खुल जाने के बाद डायरेक्ट आपको मिलता है पीजी ट्रेडिशनल एडमिशन रजिस्ट्रेशन, यानी अगर आपको एडमिशन करना है तो इस पे क्लिक कर देना है ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए। अभी क्या हो रहा है, MA, MSc, MCOM के लिए। इस पे क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरीके का पेज खुलेगा। इसमें कुछ बेसिक कंटेंट यानी क्या क्या आपको तैयार रखना है ये आपको बताता है कि आपको अपना नाम, अपना फादर का नाम, मदर नेम, रिलीजन, कैटेगरी, सब कैटेगरी, ये सब चीज आपको तैयार रखना है। चलिए ये सब चीज तैयार है, हम फॉर्म भरने के लिए आपको सिखाते हैं। कंटिन्यू टू फॉर्म पे क्लिक करेंगे, इसके बाद इस तरीके का पेज खुलता है। स्टेट पूछता है, जहां से आपका 12th हुआ है वो स्टेट आप चूज, सॉरी जहां से आपका ग्रेजुएशन हुआ है वो स्टेट आप चूज कर लीजिए। तो जैसे मेरा ग्रेजुएशन हुआ है इसी पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी से, तो मैं यहाँ पे स्टेट में बिहार रहने देता हूँ। यूनिवर्सिटी जहां से आपका हुआ है वो चूज कर लीजिएगा, जैसे मेरा पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी से हुआ है। इसके बाद ग्रेजुएशन आप कौन से साल में पास किया, मैं पिछले साल 2023 में पास किया, मैं चूज कर लिया। रोल नंबर देना है, रोल नंबर अपना लास्ट ईयर का जो रोल नंबर है वो रोल नंबर भर देना है, मतलब लास्ट जो 3rd ईयर होता है या कि लास्ट सेमेस्टर होता है उसका रोल नंबर भर देना है। उसी रोल नंबर को दोबारा भर देना है और भरने के बाद यहाँ पे कैप्चा कोड है, कैप्चा कोड भर देना है। यहाँ पे टिक मार्क पे क्लिक करना है और प्रोसीड टू फॉर्म पे क्लिक करना है। चलिए सारा डिटेल भर के प्रोसीड टू फॉर्म पे क्लिक करते हैं। सो देख सकते हैं जैसे मैंने डिटेल्स को भर करके मैंने सबमिट किया, इस तरीके का पेज खुल गया। यहाँ पे कुछ और डिटेल पूछा जा रहा है, कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम, इसके साथ मदर्स नेम, इसके साथ आपका डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, रिलीजन, इसके बाद कैटेगरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सब कैटेगरी। अगर कुछ भी नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल आपको देना है, ठीक है। इसके बाद आपको अपना एड्रेस का डिटेल बताना है, एड्रेस कहाँ का है। इसके बाद आपको अपना 10th का डिटेल बताना है कि 10th आप कहाँ से पास किए, ठीक है। यहाँ पे 10th का डिटेल बताना है, कहाँ से आप पास किए, कौन से साल में पास किए, ठीक है। बोर्ड का नाम चूज करना है, जो भी आपका बोर्ड रहे बोर्ड चूज कर लीजिए। रोल नंबर देना है, फिर मैक्सिमम मार्क्स कितना हुआ, मतलब इसमें रोल कोड रोल नंबर दीजिएगा। रोल कोड के बाद एक हाइफन का यूज कीजिएगा। मैक्सिमम मार्क्स में आपको बताना है। सो देखिएगा जैसे ही मैंने उस डिटेल को सबमिट किया इस तरीके से एक नया पेज खुल गया। इस नया पेज में कह रहा है कैंडिडेट नेम, तो कैंडिडेट नेम बता देना आपका नाम क्या है, आफ्टर दैट फादर नेम क्या है, मदर नेम क्या है, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, जेंडर क्या है, मेल फीमेल जो भी आप चूज कर लीजिए। रिलीजन आपका क्या है, हिंदू मुस्लिम जो भी रहे चूज कीजिए। कैटेगरी आपका जो भी रहे चूज कीजिए। सब कैटेगरी अगर आप PH है, फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो चूज कीजिए। अगर आप गर्ल्स है तो गर्ल्स चूज कीजिए, अदरवाइज आप नॉट एप्लीकेबल कीजिए। माइनॉरिटी में आते हैं तो चूज कर लेना है। इसका डोमिसाइल स्टेट बताना आप कहाँ के रहने वाले। ध्यान रखिएगा अगर आप बिहार के रहने वाले तभी आपको रिजर्वेशन मिलेगा, अदरवाइज आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। इसके बाद में आपको यहाँ पे अपना इसके बाद आपको अपना आधार नंबर दे देना, जिसके ऊपर में इस तरीके का स्टार मार्क है। ध्यान रखिएगा वो वाला कॉलम आपको भरना जरूरी है। इसका एड्रेस में आपको पूरा कंप्लीट यहाँ पे भर देना, आपका स्टेट क्या, आपका डिस्ट्रिक्ट क्या, ये सारा चीज भर दीजिएगा। इसके बाद में यहाँ पे आपको अपना पिन कोड, एड्रेस सब कुछ देकर के यहाँ पे मोबाइल नंबर देना है। ध्यान रखिएगा मोबाइल नंबर आप एक्टिव वाला दीजिएगा जिसपे आपका आईडी पासवर्ड आ सके। इसके बाद ईमेल आईडी भी दीजिएगा एक्टिव वाला। जो मोबाइल नंबर यहाँ पे भरिएगा उसी मोबाइल नंबर को दोबारा यहाँ पे भरिएगा। ईमेल आईडी जो भरिएगा वही ईमेल आईडी को दोबारा यहाँ पे भरिएगा। इसके बाद नीचे को स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पे 10th का डिटेल है। 10th में बताइएगा कौन से साल पास किए, कौन सा बोर्ड था, रोल कोड रोल नंबर लिखिएगा हाइफन के साथ में। मैक्सिमम मार्क्स कितने का एग्जाम हुआ था इसमें आप भरिएगा। तो यहाँ पे ये जो यहाँ पे डिटेल है इसमें मैक्सिमम मार्क्स का डिटेल बताइएगा कि कितने नंबर का एग्जाम हुआ टोटल, इसमें कितना नंबर आपका आया। सेम एज 12th का बताइएगा, 12th आप कौन से साल पास किए, कौन सा बोर्ड था ये बताइएगा। 12th का सारा डिटेल भरने के बाद यहाँ पे ग्रेजुएशन का डिटेल देना है, कौन से साल में आप ग्रेजुएट हुए, कौन सा यूनिवर्सिटी था, रोल नंबर क्या है। इसके बाद यहाँ पे देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका ग्रेजुएशन कौन से पेपर से हुआ है। जैसे मेरा हुआ BSc फिजिक्स से, जो भी आपका जिससे हुआ हो आप इसको क्या करना है यहाँ से आपको चूज कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट है, कोर्स का टर्म में आपको बताना है आपका जो ग्रेजुएशन है वो ईयरली था या सेमेस्टर था। इसके बाद आपको बताना है कोर्स कितने साल का आपका था, ये चूज कर लेना है। इसके बाद आपको मैक्सिमम मार्क्स कितने का, तो यहाँ पे ऑनर्स का नंबर भरिएगा, हमेशा याद रखिएगा। टोटल ऑनर्स का होता है 800 में आपका कितना है, जैसे मेरा आया 662, तो ये आपको इसमें भरना है, याद रखिएगा ये बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर आप B.Ed कंप्लीट किए हैं ग्रेजुएशन के बाद में तो आप यहाँ से क्या कीजिएगा, यस कीजिएगा, अदरवाइज नो कीजिएगा। ध्यान रखिएगा इसमें भी कहा जा रहा है कि अगर आप B.Ed ग्रेजुएशन के बाद किए लेकिन अगर आप पाटलिपुत्र से किए तो यस कीजिएगा, अदरवाइज नो कीजिएगा।
यहाँ पे अपना फोटो अपलोड कर दीजिएगा चूज करके, सिग्नेचर अपलोड कर दीजिएगा चूज करके। इसके बाद यहाँ पे इस तरीके से एग्री कर दीजिएगा, कैप्चा जो शो करे भर दीजिएगा और सेव एप्लीकेशन पे क्लिक कीजिएगा। चलिए सारा कॉलम को भर के सेव एप्लीकेशन पे क्लिक करते हैं। सो पूरा फॉर्म भर चुके हैं, यहाँ पे क्या करेंगे सेव एप्लीकेशन पे क्लिक करते हैं। चलिए पूरा डिटेल भर चुका हूँ, सेव एप्लीकेशन पे क्लिक करता हूँ। सो फाइनली देख सकते हैं जैसे मैंने सबमिट किया इस तरीके से यहाँ पे आ गया, लॉगिन आईडी आपका ये है एंड आपका पासवर्ड मोबाइल पे सेंड कर दिया गया। तो आईडी और पासवर्ड आपके एसएमएस बॉक्स में चला जाता है। अब आपको क्या करना है, क्लिक हियर टू लॉगिन एंड कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक करना है। ध्यान रखिएगा आपका आईडी पासवर्ड कहाँ गया है, आपके एसएमएस बॉक्स में। चलिए यहाँ से क्लिक हियर टू लॉगिन एंड कंटिन्यू करके आगे बढ़ाते हैं। सो देख सकते हैं जैसे मैंने क्लिक किया लॉगिन एंड कंटिन्यू पे क्लिक किया तो इस तरीके से फिर कई सारे ऑप्शन आ गए। मेन पेज कॉर्नर पे आपका नाम दिखाएगा, यहाँ पे दिखा रहा है प्रोफाइल अपडेट, यहाँ पे दिखा रहा है फोटो सिग्नेचर अपलोड, यहाँ दिखा रहा है सब्जेक्ट वाइज मार्क्स, यहाँ कॉलेज सिलेक्शन, अन सिलेक्शन, फ्री एप्लीकेशन, व्यू एप्लीकेशन, डाउनलोड एप्लीकेशन। यहाँ से स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे। अगर किसी भी प्रकार का मिस्टेक हुआ तो प्रोफाइल अपडेट से स्टार्ट कीजिएगा, नहीं तो फिर आप फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड पे कीजिएगा। तो चलिए मेरा पहला स्टेज सब कुछ सही था, मैं क्लिक करता हूँ फोटो सिग्नेचर एंड अपलोड से स्टार्ट करता हूँ। सो जैसे ही मैंने यहाँ से स्टार्ट किया अभी मेरा ऊपर में फोटो सिग्नेचर जो मैंने पहले अपलोड किया यहाँ पे दिखा रहा है। अब हमसे मांगता है हाई स्कूल मार्कशीट यानी 10th का मार्कशीट अपलोड करने के लिए, ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर मार्कशीट अपलोड करने के लिए। इसका माइग्रेशन आपके पास रहे तो अपलोड कीजिए, नहीं रहे तो कोई बात नहीं। कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना है, सारा कुछ को अपलोड करने के बाद अपलोड फाइल्स एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। चलिए इसको फाइल्स को अपलोड करके कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। सो जैसे ही अपलोड फाइल्स एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया इस तरीके से नया पेज खुल गया। अब जो मेरा ग्रेजुएशन का डिटेल है इसी पे सारा का सारा गेम प्ले होगा, ठीक है। तो इसमें देखिए यहाँ पे दिखा रहा है डिग्री में ये ग्रेजुएशन है। मैक्सिमम मार्क्स मैंने बताया था 800 ऑनर्स का डालना है हमेशा, और टर्मिनल मार्क्स 662 था। और ये देखिए फिजिक्स ऑनर्स के बारे में बात करें, यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आपका डिटेल, यहाँ बहुत कुछ डिसाइड करेगा, समझिएगा। अगर आपको पीजी करना है मतलब अगर आपको पीजी करना है ऑनर्स से तो इस बॉक्स में फिर से ऑनर्स वाला डिटेल डालिएगा, मतलब मैक्सिमम 800 और ऑप्टेनिंग मार्क्स जो भी रैप डालिएगा। और अगर आपको करना है सब्सिडी से तो यहाँ पे सब्सिडी चूज कीजिएगा, यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स आप बताइएगा, सब्सिडी में 200 होता है, कितना है वो बताइएगा। मेरे को चूंकि करना है ऑनर्स से ही इसलिए मैं फिजिक्स ऑनर्स से इसको चूज रहने देता हूँ। और फिर से जो मेरा मार्क्स डिटेल है इसको भर देता हूँ। दैट्स की 800 मेरा टोटल एग्जाम हुआ ऑनर्स का और मेरा जो नंबर आया वो 662 आया, तो इसमें भर दिए। तो इसके बाद यहाँ पे जैसे ही क्लिक करते हैं यहाँ पे ऑटोमेटिक उसी के बेसिस पे, यानी ये जो मैंने डिटेल बताया इसी के बेसिस पे यहाँ पे आ जाएगा किस कोर्स के लिए आप अप्लाई करने वाले। तो जैसे मैंने फिजिक्स, यहाँ से मैंने फिजिक्स से करियर में यहाँ पे चूज कर रहा हूँ तो यहाँ पे आ गया एमएससी फिजिक्स, ठीक है। इस तरीके से इसको समझिएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ओके करेंगे। जैसे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे ये सिस्टम लॉक कर दिया कि हम एमएससी फिजिक्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अब ये डिस्ट्रिक्ट पूछेगा किस डिस्ट्रिक्ट में आपको कॉलेज लेना है, तो पटना मैंने चूज किया। पटना में जितना भी सारा सब कुछ दिखा देगा। सबसे टॉप डिपार्टमेंट होता है, कैंपस होता है, तो मैं पहले इसको चूज कर देता हूँ, फिर ऐड बटन पे क्लिक करता हूँ। फिर सेकंड टॉप एएन कॉलेज है, एएन कॉलेज चूज करता हूँ। कॉलेज के मामले में फिर थर्ड टॉप कॉलेज ऑफ कॉमर्स होता है, कॉलेज ऑफ कॉमर्स चूज करते हैं। फिर इसके आगे आता है अपना बीडी आता है, बीडी चूज करते हैं। फिर इसके बाद जितना भी सारा आपको चूज करना, मैक्सिमम ट्राई कीजिएगा कि मैक्सिमम से मैक्सिमम आप क्या करें, चूज करें, ताकि आपका प्रोबेबिलिटी क्या हो, ज्यादा हो। तो इस तरीके से मैंने 1 बाय 1 करके बहुत सारा चूज कर लिया और इसके बाद 5 ऑप्शंस को चूज करने के बाद यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सेव फाइल्स एंड कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा। चलिए इसको सेव करते हैं, सेव करते हैं और इसके बाद इसको कंटिन्यू करते हैं। तो जैसे ही मैंने सारा डिटेल दे करके सेव किया तो इस तरीके से पूरा फॉर्म का एक प्रीव्यू खुल गया। मैं सारा फॉर्म के प्रीव्यू को मिला लिया हूँ, सब कुछ सही है। अब चलिए इसका पेमेंट करते हैं। पेमेंट के बारे में मैंने आपको बताया कि भाई SC ST छोड़ करके सारे को पेमेंट करना है 800 का और SC ST को पेमेंट कितने का करना है, 600 रुपए का। तो चलिए पेमेंट वाले प्रोसेस को देखते हैं कैसे करना है। अगर ये सब सारा डिटेल आप सही से मिला लेते हैं तो अब यहाँ से हम लोग चूज करेंगे पे एप्लीकेशन फी वाला ऑप्शन। सो यहाँ जो ऊपर में ऑप्शन दिख रहा था हमको प्रोफाइल अपडेट का, फोटो सिग्नेचर अपलोड मैंने कर दिया, सब्जेक्ट वाइज नंबर डाल दिया, अदर क्वालिफिकेशन डाल दिया, कॉलेज सब्जेक्ट चूज कर लिया। अब हम लोग डायरेक्ट इस पे क्लिक करेंगे एप्लीकेशन फी पेमेंट पे। चलिए इस पे क्लिक करते हैं और इसके बाद एप्लीकेशन का पेमेंट करते हैं। या फिर आप ऊपर में भी देख सकते हैं आ चुका है प्रोसीड फॉर पेमेंट के लिए। याद रखिएगा प्रोसीड फॉर पेमेंट करने के लिए आपके पास पासवर्ड होना जरूरी है और पासवर्ड कहाँ आता है, आपके मोबाइल नंबर पे आता है। चलिए प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक करते हैं और इसके पेमेंट वाले प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। सो देख सकते हैं जैसे मैंने प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक किया, यहाँ पे हमसे पासवर्ड मांग रहा है। जो भी मेरा पासवर्ड आया पासवर्ड भर देंगे और पासवर्ड भरने के बाद अगर आपको किसी भी प्रकार का अगर आपको लगता है फॉर्म में गलत है तो ध्यान रखिएगा एक बार जैसे आप पेमेंट कर देते हैं फिर आपका फॉर्म में करेक्शन नहीं होगा। अगर आपका कुछ मिस्टेक लगे तो व्यू फॉर्म पे क्लिक करके एक बार फिर से फॉर्म को चेक कर लीजिए। और अगर आपका सब कुछ सही है तो 2 पेमेंट गेटवे है, सेंट्रल बैंक का पेमेंट गेटवे और SBI का पेमेंट गेटवे है। जिस पे भी आपको क्लिक करना है पासवर्ड दे दीजिए और उस पेमेंट गेटवे पर
क्लिक कीजिए और फिर पेमेंट के प्रोसेस को कंप्लीट कीजिए। जैसे आप पेमेंट के प्रोसेस को कंप्लीट कीजिएगा, अगर आपका पेमेंट सक्सेस होगा तो फिर आप क्या कर सकते हैं, फाइनली यहाँ पे क्लिक करके आप क्या कर सकते हैं, अपना एप्लीकेशन फॉर्म को क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। और जैसे आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लेते हैं, समझ जाइए कि आपका ऑनलाइन अप्लाई क्या हो गया, सक्सेसफुली आपका सबमिट हो गया। और अब आपको इंतजार करना है फर्स्ट मेरिट लिस्ट का। तो जब फर्स्ट मेरिट लिस्ट आएगा फिर आपको चेक करना है कि आपको कौन सा कॉलेज या कौन सा डिपार्टमेंट आपको मिला है जहां पे आपका सिलेक्शन होता है। तो ये आसान सा प्रोसेस है यहाँ पे अप्लाई करने का। उम्मीद करते हैं पाटलिपुत्र का पीजी एडमिशन अप्लाई करने का क्या प्रोसेस है आप समझ गए होंगे। बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। अगर किसी भी प्रकार का डाउट हो तो फर्दर आप क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। बट हमेशा 2 पॉइंट बस ध्यान रखिएगा, कितना देना है, ग्रेजुएशन के परसेंटेज पे देना, मतलब ऑनर्स के परसेंटेज पे। हर साल बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, गलती करते हैं और हर टाइम क्या होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इनका रिजेक्ट कर दिया जाता है। इसलिए ये पॉइंट को मैं पहले ही इसमें फोकस करके बार बार आपको बता दिया हूँ। ठीक है, फिलहाल इस वीडियो को एंड करता हूँ। सो मच थैंक यू।